वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है बर्लिन की दीवार, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले मैं बर्लिन की दीवार दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ये है बर्लिन की दीवार और इसे 1989 में तोड़ दिया गया था। क्यों तोड़ दिया गया था, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और दोस्तों, ये अमेरिका और रूस के बीच एक नफ़रत की दीवार थी। तो आइए अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। दोस्तों, जो बर्लिन की दीवार थी वो शीत युद्ध का, ये युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी 1945 से लेकर 1991 तक। और इस युद्ध में ये दोनों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी कि दुनिया में कौन सा देश राज करेगा, अमेरिका या रूस। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ये जो बर्लिन की दीवार थी, जो ये बताती थी कि ये पूंजीवाद और दुनिया का विभाजन का अंतर, और जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को मानता था और जो रूस था वो साम्यवाद को मानता था। और उन्हीं के बीच इन विवादों को लेकर ये बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था। रूस और जर्मनी की सरकार ने मिलकर यह दीवार बनाई थी 13 अगस्त 1961 ईस्वी को। और दोस्तों, अब अगला पॉइंट है, यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था इस दीवार को बनाकर, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। और इससे जो जर्मनी में रहने वाले या बर्लिन में जो रहने वाले लोग थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी और इस कारण उन्होंने दीवार को भी तोड़ दिया। अब आगे बताऊँगा इस बात को मैं। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, बर्लिन की दीवार की कुल लंबाई 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर से अधिक थी, यानी लगभग 155 किलोमीटर थी दोस्तों यह दीवार। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार पूर्वी बर्लिन की जनता ने 9 नवंबर 1989 को यह दीवार तोड़ दिया। दोस्तों, 1961 से लेकर के 1989 तक यह दीवार खड़ी रही और लेकिन आखिरकार पूर्वी बर्लिन की जनता ने परेशान होकर इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया और इसे जर्मनी एक हो गया, यानी जर्मनी का एकीकरण हो गया। और दोस्तों, अब हम लोग इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए अब उसे देखते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार गिरने के 4 परिणाम का वर्णन करें। बर्लिन की दीवार क्यों गिराई गई थी दोस्ती? क्योंकि लोगों को पलायन करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती थी और वो एक नफ़रत की दीवार बन गई थी बर्लिन की दीवार, इसलिए वहाँ की जनता ने उसे तोड़ दिया। और लेकिन इसके टूटने के क्या क्या परिणाम हुए दोस्तों, तो मैं आपको इसमें 4 परिणाम बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आइए अब हम लोग आंसर देखते हैं। बर्लिन की दीवार गिरने के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला परिणाम था दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकरण हुआ। इससे जर्मनी फिर से एक मजबूत राष्ट्र बना। दोस्तों, इस दीवार को बनाकर पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन को अलग कर दिया गया था, लेकिन 3 अक्टूबर 1990 को यह फिर से एक हो गया, यानी एकीकरण हो गया और जर्मनी फिर से एक मजबूत राष्ट्र बना। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शीत युद्ध का अंत। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जब बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया तो यह घटना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बना। यह सोवियत संघ और पश्चिमी देशों अमेरिका और नाटो के बीच दशकों से चले आ रहे टकराव को खत्म करने का संकेत था। दोस्तों, ये बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, लेकिन जब इस दीवार को तोड़ा गया तो शीत युद्ध का पतन यानी शीत युद्ध के खत्म की बात कही गई और इसी का प्रतीक बन गया। और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच यह जो चली आ रही विवाद टकराव को भी खत्म किया गया। और ये कब हुआ था दोस्तों, बर्लिन की दीवार का ये जो शीत युद्ध था ये खत्म हुआ था 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को यह खत्म हो गया था। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है,
सोवियत संघ का विघटन। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 2 वर्ष के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके साथ ही पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवादी शासन समाप्त हो गया। और दोस्तों जो यूरोप था जहां से सोवियत संघ निकला, यानी 15 देशों को मिलाकर एक देश बनाया गया जिसे कहा गया सोवियत संघ, और इसका जो अध्यक्ष था वो था रूस। और दोस्तों रूस में ही साम्यवादी शासन का जन्म हुआ। और दोस्तों लेकिन जब 1991 आया और सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ 15 देश था उसमें, और वो सभी 15 देश टूट गए और अलग अलग देश बन गए, इसे सोवियत संघ का विघटन हो गया। और जो पूर्वी यूरोप के देश थे उसमें साम्यवादी शासन का भी अंत हो गया और कई साम्यवादी सरकारें वहाँ पे गिर गई। और दोस्तों अब अंतिम पॉइंट है, चौथा पॉइंट, यूरोप में लोकतंत्र और पूंजीवाद का विस्तार। पूर्वी यूरोप के कई देशों जैसे पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी सरकारें गिर गई और वे लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़े। और दोस्तों इसमें साम्यवादी सरकार का अंत हो गया और ये सभी देश जैसे पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी और फिर वो लोग लोकतंत्र के ही माध्यम से अपनी सरकार चलाते थे। और दोस्तों ये हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। और अब हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही पॉइंट बताया और इसके ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए 13 अगस्त 1961, बी 9 नवंबर 1989, सी 1 जून 1960 या डी 15 मार्च 1970। तो दोस्तों आपको मैंने ऊपर ही बताया कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ। और दोस्तों अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, बर्लिन की दीवार की लंबाई लगभग कितनी थी? तो दोस्तों आपको मैंने ये भी बात ऊपर बताया, ए 50 किलोमीटर, बी 150 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर या डी 300 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 किलोमीटर, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 155 किलोमीटर तो वो भी सही है दोस्तों, क्योंकि ये 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी दीवार थी। और लेकिन यहाँ पर दिया गया है 150 किलोमीटर, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी 150 किलोमीटर। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को आधिकारिक तौर पर कब गिराया गया? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए 13 अगस्त 1961 को, बी 9 नवंबर 1989 को, सी 1 जनवरी 1990 को या डी 3 अक्टूबर 1990 को। दोस्तों इसको पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर 3 अक्टूबर 1990 को गिराया गया, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन गिराना कब से शुरू हुआ? 9 नवंबर 1989 से, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अक्टूबर 1990 और इससे जर्मनी का एकीकरण हो गया। और दोस्तों चौथा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को गिराने का मुख्य कारण क्या था? ए सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत, बी पश्चिमी जर्मनी की सैन्य जीत और सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप या डी पूर्वी जर्मनी की आर्थिक समृद्धि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसी से शीत युद्ध का अंत भी हो गया। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? ए 15 वर्ष, बी 28 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 50 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 28 वर्षों तक खड़ी रही, 1961 से लेकर के 1989 तक, यानी लगभग 28 वर्ष यह दीवार खड़ी रही और आखिरकार पूर्वी बर्लिन की जनता ने इसे तोड़ दिया। और दोस्तों अब छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए खाड़ी युद्ध, बी बर्लिन की दीवार, सी प्रथम विश्व युद्ध या डी द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी बर्लिन की दीवार। और दोस्तों यही हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। और दोस्तों सातवां प्रश्न है, बर्लिन की दीवार के पतन ने विश्व राजनीति में किस विचारधारा की हार का संकेत दिया? यानी कौन सी विचारधारा थी दोस्तों जो वो हार गई? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए पूंजीवाद, बी साम्यवाद, सी समाजवाद या डी लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी साम्यवाद। जो रूस था वो साम्यवादी देश था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इससे साम्यवादी शासन हार गया, ये बताया जाता है। इसकी विचारधारा पूरी तरह से हार गई। और दोस्तों आठवां प्रश्न है, बर्लिन की दीवार के पतन के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? और दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए
जोसेफ स्टालिन, बी मिखाइल गोर्बाचेव, या सी लियोनिद ब्रेजनेव, या डी व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ही 1985 से लेकर के 1991 तक सोवियत संघ के अध्यक्ष रहे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने 25 दिसंबर 1991 को अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद दूसरे व्यक्ति बने जिनका नाम था, वो नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दोस्तों अब हमारे सामने प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को किस नाम से भी जाना जाता है? ए लोहे का पर्दा, बी शर्म की दीवार, सी स्वतंत्रता की दीवार, या डी एकता की दीवार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शर्म की दीवार। बर्लिन की दीवार को शर्म की दीवार कहा जाता था क्योंकि देश की जनता एक जगह से दूसरे क्षेत्र में ही अपने ही देश के अंदर नहीं जा पा रही थी, इसलिए इसे कहा गया शर्म की दीवार। और दोस्तों 10वां प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को किस ने बनवाया था? और दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी की सरकार, या डी सी नाटो, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी की सरकार ने। और दोस्तों यही थे 10 प्रश्न। और थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।